हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 एग्जाम डेट के ऊपर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। एग्जाम मेरे दोस्त आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसके ऊपर एक नोटिस है हमारे पास में। नोटिस आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। उस नोटिस के अंदर डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, पूरी जानकारी लेंगे। इसके साथ ही जो आपका सेफ स्कोर है, आपको मैं एक चीज बताता हूं। जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एक टारगेट ये भी है कि हमारा सिलेक्शन हो 100%। अब वो बच्चे टाइपिंग की तो तैयारी कर लेंगे, ठीक है। आपको भी पता है कि जो बच्चा भी सिलेक्शन के नजदीक होता है वो टाइपिंग के लिए भी सीरियस होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके इतने नंबर, आप कहीं से भी टेस्ट लिए लगा रहे हो, तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं, जो आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, एक एक्सपेक्टेड जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उतने नंबर बताऊंगा अगर बन रहे हैं आपके, इसका मतलब है आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है और आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक डेट के अंदर आपका ये सब कुछ कंप्लीट होना है। अगर बात करें, मैंने आपको ये जो ट्रेनिंग का नोटिस है, ये वाला ट्रेनिंग का नोटिस है, आपको मैंने दिखा रखा है। ठीक है, ये आपका एचसीएम का ही है। ये आपका एचसीएम का है। और आपका ये जो किसने जारी किया था, तो ये सीआईएसएफ ने जारी किया था। बीएसएफ क्या है, आपकी नोडल फोर्स है। इस भर्ती की जो नोडल फोर्स है वो आपकी बीएसएफ है। जिस तरीके से आपका एक भर्ती है रेलवे ग्रुप डी की, उसकी नोडल नोडल है ना, वो क्या है, इलाहाबाद जो है, आरआरबी इलाहाबाद है। जिस तरीके से आपका एसएससी जीडी का है, उसके अंदर अभी मेडिकल हो रहा है, नोडल फोर्स कौन सी है, सीआरपीएफ है। उस तरीके से इस भर्ती की जो नोडल फोर्स है वो बीएसएफ है। ठीक है, तो ये सीआईएसएफ ने नोटिस दिया था क्योंकि इन्होंने अपना ट्रेनिंग देना है। जैसे आईटीबी भी अलग करवाएंगे, सीआरपी वाले अलग अपनी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो सीआईएसएफ ने बोला है कि हम चौथे महीने से ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं, किसकी, और एएसआई है और एचसीएम। ठीक है, एचसीएम एंड एएसआई सॉरी भाई, इनकी हम ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका इससे पहले पहले है, एग्जाम होना है, टाइपिंग होना है, मेडिकल डीवी सब कुछ होना है, फाइनल डीवी भी आपका एक बार और होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इससे पहले पहले होगा। इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम आपका भी तो जल्द होगा। एग्जाम के बैक टू बैक डेट पे आपका टाइपिंग भी होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको मैं जो नंबर बताऊंगा उतने नंबर बनने, तो आप कम से कम 1 या 2 घंटा अपने टाइपिंग को जरूर दीजिए, सुबह या शाम को। अपना कोई नजदीकी सेंटर देख लीजिए। मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि टाइपिंग के लिए आपका कितना टाइम लगता है। टाइपिंग जब आप करते हो उसके अंदर आपको कितने टाइम के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाती है, कितने घंटे आपको पर डे प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि मेरे एक दोस्त है जो कि कंप्यूटर सेंटर चलाता है, अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर है, ठीक है, वो कोर्स करवाता है। तो उसने ही मुझे बताया है। मैं एक बार फिर से उससे बात कहूंगा कि अगर भाई पर डे कितने घंटे प्रैक्टिस करे, तो जो इसकी स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, वो कितने टाइम में आ जाती है। उसके 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट कितने टाइम में आ जाती है। ठीक है, अगर बात करें टारगेट सेफ स्कोर की, ठीक है, टारगेट सेफ स्कोर की नोटिस भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, काफी बच्चों को पता नहीं क्या है। तो ये भाई प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है जो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मैंने आपको दे रखा है। और ये आपका फ्री वाला टेस्ट है, फुल टेस्ट 6 नंबर का, जो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर फ्री, आप लगा के देखना। यहाँ पे जो बच्चों के नंबर बन जाए, 75 नंबर, 70 नंबर, 69, 67, 66, 65, 64, 62, 62, 61, 60, इस तरीके से नंबर बनने हैं। यहाँ पे देखिए 81, 81, 80, 89, 89, 78, 76, 76, 74, 72, 70, इस तरीके से नंबर बनने हैं। यानी कि 75 के आसपास बच्चों के नंबर बनने हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपका इतना नंबर बन रहा है, तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये आपकी 2023 की कट ऑफ है। और हमारी जो कट ऑफ है इसके अंदर डिफरेंस है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन के, अगर इतने नंबर हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट लगा रहे हो तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अब हमारी टेस्ट अगर आप लेते हैं तो आपका कुछ ही दिनों के लिए, अभी 1-2 दिन और रह गया है ऑफर आपका। ठीक है, मैं प्रॉपर डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑफर की डेट अगर बताते हैं फिर बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। ये जो ऑफर की लास्ट डेट है, इस ऑफर के अंदर, ये कूपन कोड के अंदर आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के अंदर दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के अंदर। ठीक है, 50 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी इस कूपन कोड से। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में प्रीवियस ईयर के सेट तो मिलेंगे ही इसके अंदर सारे के सारे, और आपको 15 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये नोटिस दोस्तों हमें मिला है। इस नोटिस के अंदर कुछ चीजें बताई गई है, जैसे आपको मैं बता दूं, इसको आपको देखो थोड़ा सा इसके अंदर साफ, जैसे डीआईजी वगैरह कुछ इसके अंदर लिखा गया है। यहाँ पे ये जो भर्ती का बताया गया है, डीआईजी विच, इसके अंदर एडमिट कार्ड जो है, यहाँ पे देखिए एचसीएम,
एचसीएम मिनिस्ट्रियल जो कमेंट ये इस तरीके से लिखा गया है, जो है स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर इस तरीके से लिखा गया है। अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर क्या चीजें लिखी गई है, ठीक है, अगर देखा जाए पूरा नोटिस के अंदर वैसे क्या चीज लिखी गई है, तो उसका हिंदी में एक सरल भाषा के अंदर ये है, मुख्य बातें इसके अंदर क्या लिखी गई है, किसके अंदर, इस नोटिस के अंदर क्या कुछ लिखा गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। यही आपका नोटिस है। देखिए पदों के नाम क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मैंने यहाँ पे बोला ना आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये कमेंट स्टेनोग्राफर, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया असिस्टेंट, ये देखिए लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से है स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आ गई आपकी भर्ती का नाम, आपकी भर्ती का नाम आ गया ना। वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार कलर के पदों के लिए है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट में देखिएगा एडमिट कार्ड के ऊपर बात कही गई है। भर्ती निदेशालय के डीआईजी ने 2083 योग्य उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आगे बढ़ा, यानी कि आगे भेज दिए गए हैं। तो अब ये एचसीएम की बात हो रही है या फिर किसी और भर्ती की, तो ये आपकी एलडीसी की बात हो रही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं शायद ये एलडीसी का ही है, मुझे जहां तक याद है जो आपके एचसीएम के पद हैं वो अभी 1760 है, ठीक है। तो 1760 की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अलग ये है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड हमारे नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जो ये भर्ती है इसके अंदर एचसीएम बोला गया है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर। तो इसका मतलब ये कि हमारी भी परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है। थर्ड नंबर पॉइंट पे भी यही चर्चा की गई है। परीक्षा उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में जल्द ही आयोजित की जाएगी, ये वाली इसका बोल रहे हैं, ठीक है। उसका महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा की पक्की तारीख और परीक्षा केंद्र की जानकारी। नोडल फोर्स कौन है आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो नोडल फोर्स है आपकी बीएसएफ, सूचना मिलने के बाद उम्मीदवारों को दी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा गया है 2083 में भेज दिए गए हैं और उनकी सीबीटी पे जल्द होगी, लेकिन निश्चित तारीख और केंद्र घोषणा अभी बाकी है, यानी कि इनकी जो केंद्र और जो है तारीख इसकी जो घोषणा बाकी है, जो नोडल फोर्स से जानकारी मिलने पर आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और अगर देखें ये तो एक अलग है, मैं यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमें ट्रांसलेट के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास में है, ठीक है। तो इसका अगर यूज करते हैं तो अलग अलग तरीके के सब अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो अगर मैंने देखा तो वो एक तो इसके अंदर देखा और दूसरा मैंने उसके अंदर भेज के पूछा कि इस नोटिस के अंदर क्या, तो उन्होंने ये बताया कि इस नोटिस में बताया गया कि एलडीसी के जरिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एलडीसी के जरिए कलर के जरिए है ये भर्ती है, एचसीएम मिनिस्ट्रियल की भर्ती है, वारंट ऑफिसर की है, की भर्ती जुड़ी प्रक्रिया चल रही है, ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 8/9/2025 को कुल 2083 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड लिखित परीक्षा के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसके अंदर पता चला प्रॉपर एग्जैक्ट कि ये भर्ती के सभी जो पद हैं इनको जोड़कर ये बता रहे हैं 2083 ये वाले, जिसके अंदर 1760 हमारे एचसीएम एएसआई के हैं, ठीक है, एएसआई एंड एचसीएम के है, ये हमारे एएसआई एचसीएम के है इसके अंदर। और उसके बाद में ये आपके ओल हैं, ये सभी हैं कि एडमिट कार्ड लिखित परीक्षा के लिए जारी कर दी, यानी कि इसके अंदर पता चला कि इसके अकेले के हैं, लेकिन इसके अंदर एग्जैक्ट पता चल गया हमें कि जो आपकी भर्ती एचसीएम है इनके भी एडमिट कार्ड की ओर बात कही गई है, अकेला ये नहीं है। इसके अंदर पता चलेगा कि आपका एचसीएम के भी एडमिट कार्ड जारी होने के ऊपर बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एग्जाम है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, किस डेट से शुरू होगा उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा की सटीक तारीख और एग्जाम सेंटर की जानकारी संबंधित नोडल फोर्स द्वारा जल्द ही बताई जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका एग्जैक्ट क्लियर। अब बात करते हैं आपका एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम डेट की ओर बात करते हैं। तो आपका जो एग्जाम है मेरे दोस्त, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम डेट आपका एग्जाम आप ये मान के चलिए, अभी आपकी एडमिट कार्ड की ओर बात चल रही है, एडमिट कार्ड आएंगे सब कुछ होगा, इसके अंदर थोड़ा टाइम और लग जाएगा, ठीक है। तो नवंबर तो आप मान के मत ही चलिए, मैंने आपको काफी वीडियोस के अंदर यही बोला है कि नवंबर तो आप मत ही मान के चलिए। आपका जो एग्जाम है मेरे दोस्त आपका दिसंबर के अंदर ही जाएगा, दिसंबर के अंदर ही आपका एग्जाम जाएगा। मैं आपको कम से कम 1-2 महीने पहले से ही बता रहा हूँ भाई दिसंबर के अंदर एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांस है। आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको यही बताया है। तो दिसंबर कौन सा है, तो ये दिसंबर भाई आपका मिड के बाद में ही होगा,
ठीक है, मिड तक तो टाइम लग जाएगा, मिड के बाद। अब मिड के बाद मान के चलिए आपका मिड के बाद आपका जो एग्जाम है, मिड के बाद यानी कि एंड के लगभग मान के चलिए एंड के लगभग आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड के ऊपर अपडेट भी आएगी, 10 दिन पहले है, जो भी डेट आते हैं उसके अंदर कम से कम 8-10 दिन लगते हैं, तो मिड के बाद ही आपका जो एग्जाम है ये शुरू होगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक टारगेट कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, ये हमारी टेस्ट लेना चाहते हैं, सिर्फ 50 रुपए के अंदर मिलेगी, 2 से 3 दिन के लिए आपका ये पास में ऑफर है, ये कूपन कोड अवेलेबल रहेगा। 50 रुपए के अंदर टेस्ट है, 5 प्रीवियस ईयर के सेट मिलेंगे, जो कि 5 ही आपके प्रीवियस ईयर के, इसकी ज्यादा नहीं है। 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ये आपका जो टेस्ट बनाए गए, आपका जो कंपनी एग्जाम लेगी उसके अकॉर्डिंग बनाए गए। अगर यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं तो आपका टारगेट इतना नंबर होना चाहिए हमारी एप्लीकेशन से कैटेगरी वाइज, ठीक है। एएसआई से है आप अगर, तो इसके अंदर एक एक दो दो नंबर प्लस कर लेना, तो एएसआई के लिए बन जाएगा। तो एप्लीकेशन का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये टेस्ट मिलेगी, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।